we have to study carbon and compounds chapter 4 of the class 10th। हम देखेंगे कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक तत्व है जो प्रकृति में ये बहुत से वर्सटाइल नेचर में पाया जाता है। ये कार्बन जो है वर्सटाइल नेचर हम पढ़ेंगे कि वो कार्बन इतना प्रकृति में वर्सटाइल किस विशेषताओं की वजह से है, किन कारणों से इतना वर्सटाइल है कि ये अर्थ पर 0.2% पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर, और एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में 0.03% पाया जाता है। और ये सभी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट हैं, जीव है, ये इस सब में कार्बन पाया जाता है। मतलब कार्बन वेद की वहाँ पाया जाता है जिन चीज़ों को अधिकांश जिन चीज़ों को जलाने पर कार्बन बन जाए, जो चीज़ जलाने से जल जाता है, अधिकांश चीज़ें वो कार्बन कंपाउंड से बनी होती हैं। और हम पढ़ेंगे इसके सिंबल्स क्या हैं और इसका यह नोबल गैस का रूप में कब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन धारण करता है और ये रिएक्शन करता है। तो हम बहुत सारे पॉइंटों को आज एक्सप्लेन करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बशर्ते कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हर छोटे छोटे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है, यानी ये सार्वभौमिक रूप है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पृथ्वी पर सर्वत्र पाए जाने वाला है। अर्थ पृथ्वी के क्रस्ट में ऊपरी भाग में 0.02% पाया जाता है, वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। आखिर क्यों सब जगह पाया जाता है? ये लिविंग प्लांट में है, लिविंग बॉडी है। प्लांट को जलावे जल जाएगा, कार्बन बनेगा। बॉडी को जलावे, जीव जंतु को जला दे तो ये सब कार्बन प्रोडक्ट है, कार्बन के कंपाउंड से बने होते हैं। तो हम इसकी खासियत इतनी सार्वभौमिक है, इतनी वर्सटाइल है, इस चीज़ों को हम समझने के लिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर हम आएंगे, इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री जब बात होती है तो हम हर एलिमेंट को एक सिंबल दिया गया है, हर एलिमेंट को एक सिंबल दिया गया है। इस हमारे कार्बन का जो सिंबल है वो C है और इसका क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। 6 होने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है। एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम 12 है। तो ये इसका केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल इसका संगठन है। तो ये सारी विशेषताएं इसी पर आधारित है। इसी के आधार पर साइंटिस्ट अध्ययन करते हैं कि यह कोई भी एलिमेंट जो है इतना किस तरह से रिएक्शन करता है, क्या क्या कंपाउंड बनाता है, क्या उपयोगिता है। सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के ये पर है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें रोल इलेक्ट्रॉन का। तो हम एक एक करके देखेंगे। कार्बन का जैसा कि आप पढ़े हो, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन, तो वह 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बोर-बरी की योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है कि कक्षाओं में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। K-L-M कक्षा वो ऑर्बिट बोलते हैं। K फर्स्ट को K-L-M। और इसमें बोर-बरी ने क्या बताया, साइंटिस्ट 9th में पढ़े होंगे कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मैक्सिमम 8 रह सकता है, तीसरे में भी 18 हो सकता है। लेकिन यहाँ कार्बन के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं। तो इसको हम फिगर से भी हम समझेंगे, इसको हम फिगर से देखते हैं। हमारा अभी कंसेप्ट है, इसको हम बताएंगे आगे और डिटेल में। पहले हम ये देखते हैं कि हाउ अटेंड नोबल गैस। यह कार्बन जो है नोबल गैस अटेंड कैसे करता है और क्यों करता है। हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी ऑर्बिट में घूमते हैं, अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो हमारा कार्बन है, इसका कार्बन का हमारे जो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हैं, 2 दिखाए गए हैं, और दूसरे ऑर्बिट में, बाहर के ऑर्बिट में 4 दिखाए गए हैं। यानी इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे 2 और 4। तो बाहर हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यह 4 इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं बोर-बरी की योजना के अनुसार कि हर एलिमेंट अपने बाहरी ऑर्बिट में ऑक्टेव पूरा करना। ऑक्टेव का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। बाहर 8 सीट हैं। इस सेकंड ऑर्बिट में 8 वैकेंसी होती है, सीट होते हैं। 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 खाली हैं।
यह चार का खाली होना ही इसके ज़्यादा रिएक्टिव होने का, ज़्यादा वर्सटाइल होने की विशेषता भी अभी मालूम होगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो हर एलिमेंट अपने बाहरी ऑर्बिट में एक्टिव, केवल हाइड्रोजन 2 पूरा करता है, नहीं सब 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसी 8 को कंप्लीट करने का मतलब यह नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस जो भी होती है इनके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबल गैस का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस कब होता है? जैसे कोई ऑर्बिट है, अगर बाहर के ऑर्बिट में उसके आउटर में 8 हैं, चाहे किसी भी कौन सी भी ऑर्बिट है, बाहर में 8 है, तो हम कहेंगे कि यह नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट किया है, तो नोबल गैस फॉर्मेशन में आ गया है। तो यह अब फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 2 है तो बाहर 8 है, तो 2-8 यह नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8, यह सेटिस्फाइड। 8 सीट अगर भरा हुआ है बाहर तो यह रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसको नोबल गैस का रूप दिया गया। किसी रिएक्टिविटी से मतलब नहीं है, किसी लेन देन से मतलब नहीं है, लेकिन जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है वह कुछ तो प्रयास करेगा, तो उसी प्रयास में वह रिएक्शन हमारे यहाँ होगा। एक दूसरे से बॉन्ड बनाने का, एक दूसरे से रिएक्शन करने का ये प्रोसेस शुरू होता है अगर बाहरी ऑर्बिट 8 कंप्लीट नहीं है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बाहर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, 2, 4 के ऑर्बिट में 2, और सेकंड को के एल बोलते हैं, के एल फर्स्ट को के, सेकंड को एल भी बोलते हैं। तो एल में 4 है अथवा के में 2 है, तो बाहर 4 है। तो ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करेगा, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, बाहर से इसको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ और मिल जाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन ढूंढना इतना आसान नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन का अगर गेन करता है तो इसको हम सिंबल हमारा ये C⁻⁻4 कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो, या तो क्या करे, ये 4 इलेक्ट्रॉन को अपने लॉस कर दे, किसी को दे दे। तो यह हीलियम के बाहर 2 होता है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम एक नोबल गैस है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, ये 4 कट जाएगा, केवल 2 रह जाएगा, तो ये हीलियम का रूप कर लेगा। तो या तो लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन को, या तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके C4- बन जाए, या दे करके प्लस बन जाए। लेने वाला ऋणी होता है, माइनस का चिन्ह है, देने वाला धनी होता है, प्लस का चिन्ह है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 2 ऑप्शन है। तो लेकिन दोनों के साथ इसकी क्या समस्या है? दोनों के साथ है समस्या, इतनी आसानी से लेन देन नहीं करेगा। अगर सी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है मतलब कि, तो डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है यानी दे देता है तो रिक्वायर लार्ज एनर्जी टू रिमूव। वह इलेक्ट्रॉन 4 को निकालना इतना आसान नहीं है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है, ये जैसे 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इसको रिमूव कर दे, इसको रिमूव कर दे, इसको रिमूव कर दे, तो इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये भी मुश्किल है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है यहाँ पर 8 बनाने के लिए, तो इसको होल्ड करने में समस्या होगी। इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना किस बात पर निर्भर करता है? अंदर न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या करता है? प्लस है। किसी भी ऑर्बिट के अंदर देखो यहाँ से किस तरह से इलेक्ट्रॉन होल्ड होता है। किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो है, जैसे यह है, अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, 0 है, सिंबल है इस पर। तो बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है माइनस, ये माइनस घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, तो ये इसको कैसे होल्ड करेगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं माइनस माइनस करके, तो ये प्लस, इसको ये प्लस जो है प्रोटॉन इसको अट्रैक्शन करेगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा और इसको होल्ड किया रहेगा। होल्ड करने के वजह से ही ये क्या होगा, ये चारों तरफ इसको बाहर भाग नहीं पाएगा और ये चारों तरफ राउंड लगाएगा। ये चारों तरफ ऑर्बिट में एक निश्चित ऑर्बिट में राउंड लगाता है और इस तरह से इसको होल्ड कर। तो P अगर कमज़ोर पड़ता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इस 4 को तो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अंदर जो है प्रोटॉन हमारे पास 6 है, तो बाहर के 4 को तो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन 4 और अधिक आ जाए तब उसको कंट्रोल करना, उसको पकड़ के रखना ये मुश्किल होगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो
वह जो है ज़्यादा एनर्जी की आसानी से नहीं निकलती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से इसके पास दो संभावनाएं बन जाती है, एक प्लस का C+ होना और C-4 होना, और इसके वजह से यह काफ़ी वर्सेटाइल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से कैसे बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बॉन्ड कैसे बनेंगे। हम इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बॉन्ड को देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। एक हमारे पास दो तरह के बॉन्ड बनेंगे। जैसे मानते हैं कि यह सोडियम है, ये सोडियम का है Na सिंबल है, 9th में पढ़े होंगे। एक क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये गैस है, ये मेटल है। तो सोडियम जो है मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको लिखा गया है 281। 3 ऑर्बिट दिखाए गए हैं, 1 2 3 3 ऑर्बिट दिखाए गए हैं। पहले ऑर्बिट में अंदर 2 रहेगा, दूसरे में 8, तीसरे में 1। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अब इसके बाहरी ऑर्बिट पर ध्यान दो, इसमें सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन में 7 है। ऑक्टेव पूरा होने 8 पूरा होने में सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो बड़ी मुश्किल है। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है, तो यह देने की कैपेसिटी की टेंडेंसी रखेगा। क्लोरीन में 7 है तो 7 किसी को नहीं देना चाहेगा, 1 ढूंढना इसके लिए आसान है। तो इस तरह से क्लोरीन जो है, इसको हम फिगर से यहाँ समझाते हैं। इस तरह से क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब ये देखो, जैसे हम बताते हैं यहाँ पर ये जैसे ये है, इसके बाहरी ऑर्बिट हम दिखाते हैं सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम का बाहर, ठीक है। और क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यह इसको, इसकी 281 है और ये 287 है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देगा, हमेशा हमेशा के लिए दे देगा, क्योंकि ये नहीं रखना चाहता है। ये चाहता है कि हम 281 दे करके 1 को हटा दें तो हमारे पास 28 हो जाए, और यह 288, ये भी दोनों के काम चल जाएंगे। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और यह Cl1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जो निकालता है इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, धनी हो जाता है, प्लस चिन्ह उस इंडिकेट करता है। जो लेता है वो ऋणी है, कर्जदार है, वो माइनस आ जाता है, Na और Cl। तो Na Cl चार्ज हो जाएगा, उससे क्लोरीन पर Cl माइनस हो जाएगा, Na पर प्लस हो जाएगा। और इस तरह से ये दोनों Na प्लस जब होगा, हम यहाँ दिखाया गया है Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है। तो Na प्लस और Cl माइनस होने में इनके भी इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन होगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा, ये इधर एक दूसरे से अट्रैक्शन होकर NaCl नमक यानी कॉमन साल्ट बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, ये Na बनाएंगे, NaCl। ये दोनों और प्लस माइनस क्या चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो NaCl इस तरह से बनना, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है, तो ये आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन का देना और एक का ले लेना, हमेशा हमेशा के लिए देना। और ऐसे कंपाउंड NaCl को आयनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनता है, तो इसलिए ये बॉन्ड मजबूत होते हैं, देने वाला प्लस लेने वाला माइनस। यहाँ दिखाया गया है, फिगर में भी देखना, ये 287 ये दिखाया गया, पहले में 2 ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे में बाहर वाले में 7, 1 की कमी है। क्लोरीन में और सोडियम में 281 एक ज़्यादा है, तो एक जंप कर जाएगा और NaCl। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को हमेशा हमेशा दे देना आयनिक बॉन्ड बनाता है, और इस तरह के बॉन्ड कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे। और एक दूसरे तरह के कंडीशन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, जो हमेशा के लिए देना नहीं चाहते, दूसरा लेना नहीं चाहता, दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों की सेम रिक्वायरमेंट हो। जैसे मान लो O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस का सिंबल है, ऑक्सीजन गैस है, O मॉलिक्यूल है, O के बाहर 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, O में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 2 और 8, पहले ऑर्बिट में 2, बाहर वाले में 2 और 6 में होगा।
तो 2 और 6 में 8 टूटता है 2 + 6 में, और तो 2 + 6 का होने का मतलब 2 + 6 का होने का मतलब इसमें बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन की में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ये वो दिखाया गया है 2 6, इसमें बाहर 6 है, एक दूसरा अगर वो है पड़ोसी तो उसके पास भी तो 6 है, ये 6 हो गया, बीच में ओ है, तो ये दोनों के पास जो है 2 की कमी है। 8 बनाने में 2 की कमी है। 2 6 इसके पास भी इसके पास भी, तो 2 8 न यह देना चाहेगा न ये देना चाहेगा, दोनों की सेम रिक्वायरमेंट है। तो ये इसलिए दोनों क्या करेंगे, समझौता कर लेते हैं। यहाँ देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या करते हैं, जैसे 2 2 4 2 6 इसके पास है, 2 2 4 दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इस सेकंड वाले ओ का, 2 फर्स्ट वाले ओ का है। तो इसके सर्किल में अपना 6 तो है ही, दूसरे वाले का भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह काउंट गिनेगा, ये अपने को 8 इलेक्ट्रॉन गिनेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन गिनेगा काउंट करके ये अपने को। तो हम उसको कहेंगे कि वह जो है इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो इसको हम दिखाएंगे दूसरे कलर से दिखाते हैं। यह जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 यहाँ पर है, 2 4 और ये 4 4 मिलकर 8 हो गए। तो पहले वाले ओ के पास 8, दूसरे वाले ओ के पास 8, तो दोनों के पास यह 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन बीच में हो गया। तो इस 2 को, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी बच्चे के पास 2 बच्चे हैं, दोनों क्या करते हैं, अगर उनके पास बुक नहीं है किसी और सभी विषय की बुक है, मान लो साइंस की बुक नहीं है, साइंस की गाइड नहीं है, तो वो बच्चे एक ही महंगी बुक है, कॉस्टली है, तो उसको शेयर करना चाहेंगे। ये दोनों जो है एक बुक को शेयर कैसे करेंगे, इस बुक को वो भी कहेगा कि अगर बॉय ए है, ये कहेगा कि का भी काम चलेगा, वो कहेगा कि मेरा बुक है, दूसरे वाले भी कहेगा कि मेरा भी ये बुक है, दोनों का हक है। तो दोनों का क्या होता है, ये शेयरिंग हो जाता है। जैसे हम किसी गाइड को शेयर करते हैं, बुक को शेयर करते हैं, कलम को शेयर करते हैं, दोनों के काम चलते, तो यह इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे कि भाई तुम्हारे पास 6 है, 2 हमारा ले लो, 8 हो जाएगा, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारा 2 ले लेते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का ये शेयरिंग बोलता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जब भी शेयरिंग होगी तो यहाँ पर शेयर तो हम कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, दोनों शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेंगे। इसी को कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। यानी शेयरिंग से, समझौते से जो रिश्ता बनता है, जो रिलेशन आता है, वो बॉन्ड कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और यह बॉन्ड जो है दोनों बॉन्ड में बंध जाएंगे और दोनों इसको कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट फिगर में दिखाया गया है 2 6, ये दूसरे ओ के पास भी 2 6 है, और ये दोनों ओवरलैप होकर के गए। तो पहले वाले के राउंड में, इस सर्किल में 2 2 4 2 6, दूसरे के सर्किल में भी 8 हो गए, तो ये 8 है, लेकिन 2 कॉमन हो गए, 2 पेयर कॉमन हुए, तो यहाँ जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो या 2 पेयर की शेयरिंग हो तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर सिंगल का शेयरिंग हो, जैसे हम हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन वो H है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन घूमता है, दूसरा H है, वो भी एक, दोनों को 2 बाहर, हाइड्रोजन ही बाहर केवल 2 पूरा करना चाहता है, नहीं सभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे, और इस तरह से H का सर्किल और दूसरे H का सर्किल ओवरलैप हो जाएगा, दोनों कॉमन अपना चीज़ यहाँ बीच में रख देंगे, और इस तरह से इनका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह जो है एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो हम कहेंगे कि यह जो है सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, जैसे H में H बॉन्ड H कहेंगे, तो यह सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। O में 2 बना है तो ये डबल बॉन्ड कोवैलेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम और भी एलिमेंटों को देखेंगे। यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की भी देखते हैं। नाइट्रोजन की क्या खासियत है, नाइट्रोजन की टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या 7 होती है, एटॉमिक नंबर 7 है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2 और 5 में होगा, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 5। तो 5 है तो इसमें 3 की कमी है, यहाँ 3 का इसकी रिक्वायरमेंट है 8 बनने में, 3 की रिक्वायरमेंट है। तो यह 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन से शेयर करेगा,
इसके पास 3 है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा नाइट्रोजन यहाँ आएगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, मतलब ओवरलैप इनके ऑर्बिट हो जाएंगे इस तरह से, और यह 3 बॉन्ड बनेंगे। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हमारा कहलाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, 1 2 3 N और N 2 3 N करेगा तो यही नाइट्रोजन गैस बन जाएगा। हाइड्रोजन कैसे बनेगा, H बॉन्ड H तो H2 बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो 2 बॉन्ड O2 बन जाएगा, तो ऑक्सीजन गैस O2 होता है। ठीक है, तो ये सारे कौन से बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट का बॉन्ड हम जिक्र क्यों किए एग्जाम्पल दे करके, क्योंकि कार्बन की सारी विशेषता कोवैलेंट बॉन्ड पर डिपेंड करती है। वह 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को न देगा न लेगा, बस वो शेयर करेगा। तो वो शेयर करने के चक्कर में उसको ज़्यादा जो है बॉन्ड बन जाते हैं। जैसे हम कार्बन का यहाँ देखते हैं, कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, एटॉमिक मास 6 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, यहाँ 12 लिखा गया है। तो ये 2 यहाँ कार्बन देखते हैं। कार्बन जो है बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के बाहर। तो ये जैसे कार्बन का 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यह इसको 8 कंप्लीट होने में हम किसी भी हम अब आगे सिंबल में लिखा, अंदर के ऑर्बिट को हम नहीं दिखाया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं, केवल हम बाहरी ऑर्बिट लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया बाहरी ऑर्बिट में। तो 4 में अभी हमको 4 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, तो 4 तो कोई देगा नहीं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी समझौता करेगा, शेयर करेगा। यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ। तो ये 4 हाइड्रोजन से ये शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाहर हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 4 हाइड्रोजन 4 तरफ से एक को ले लेगा। ये देखो C का अपना 4 है, इस तरह से C का इस सर्किल है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के चारों जगह गया इस तरह से, और 1 इलेक्ट्रॉन को ओवरलैपिंग किया। तो इस तरह से कार्बन का C का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अंदर 2 था C के, बाहर 8 कंप्लीट हो गया, इस 8 कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का 2 ही होता है कंप्लीट, 8 नहीं होता है, वह हीलियम का रूप लेता है। तो इस तरह से ये सेटिस्फाई हो गए सारे। तो यह यहाँ 4 जगह सिंगल बॉन्ड बना है। तो 4 जगह सिंगल बॉन्ड बना है, तो इसको हम कैसे सिंबल से दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ये देखो फिगर स्क्रीन पर देखो, C के चारों तरफ 4 बॉन्ड दिखाए गए हैं, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन अटैच है, CH तो ये जो है, यह जो है CH, इसको सिमट करके हम लिखेंगे CH4। और यह CH4 क्या है, हमारा यही मेथेन गैस बन जाता है। ये गैस का फार्मूला है, ये CH4 हमारा मेथेन गैस है। एक H इधर, एक H इधर, और ये 4 हाइड्रोजन चारों ओर से कौन सा बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाया। और इस तरह से हम इसको CH4 समेट करके लिखेंगे मेथेन गैस। तो इस तरह से कार्बन जो है मेथेन गैस बनाया गया। तो कार्बन वर्सटाइल हो जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड है और चारों दिशाओं में रिएक्शन करता है। ये चारों दिशाओं में रिएक्शन करेगा, और 4 बॉन्ड बनाने की वजह से C है। तो ये देखो चारों दिशाओं में, किसी से ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, या दूसरे C से भी रिएक्शन करके एक बड़ी लंबी इस नेचर में, प्रकृति में बहुत बड़ी श्रृंखला बना लेता है। राउंड श्रृंखला बना सकता है ना, ब्रांचेज बना सकता, ये जैसे ब्रांचेज बना दिया इस तरह से, C ब्रांचेज, इधर भी ब्रांचेज। तो इस तरह से लाखों कंपाउंड बना देता है। इसलिए यह हर जगह पाया जाता है। वर्सटाइल नेचर कहेंगे, यानी सार्वभौमिक रूप है इसका, प्रकृति में हर जगह पाया जाता है। तो ये मेथेन गैस है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, कार्बन कोवैलेंट बनाता है 4 वजह से। सिंगल बॉन्ड जब बनाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 यानी 2 पेयर तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हाइड्रोजन गैस में होता है, मेथेन गैस में होता है। डबल बॉन्ड कहाँ बनता है, ऑक्सीजन में होता है। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में बनता है। तो ये बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, और इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। हर एलिमेंट अपना ऑक्टेव पूरा करके नोबल गैस, आदर्श गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। अगर हम अमोनिया को देखें, अमोनिया गैस NH3 दिया गया है। N के हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाहर जो है 5
इलेक्ट्रॉन है, वो 8 बनाने में 3 की तलाश है उसको। तो 3 की तलाश में सबसे आसान है हाइड्रोजन को ढूंढ लेना। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना लिया और ऐसे बना लिया N, इधर एक हाइड्रोजन, एक इधर किसी भी इधर हाइड्रोजन, एक इधर NH3 बना लिया, समेट देंगे तो NH3 अमोनिया गैस हो जाएगा। ऐसे ही वाटर क्या होता है, वाटर का फार्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर कैसे बनाते हैं, यहाँ देखो, ये देखो फिगर दिखाया गया है, इसमें 1 ऑक्सीजन है बीच में, ऑक्सीजन के बाहर हम जानते हैं 6 होता है, ये बाहर 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 की कमी है। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट कर लेगा, शेयरिंग कर समझौता करेगा, एक का शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा हाइड्रोजन का, ये शेयरिंग कर लेगा और ये डिज़ाइन बनाएगा सिंगल। सर्किल हटा देंगे, हम HOO दिखाएंगे, इसको सिमट करके क्या लिखेंगे, H 2 हाइड्रोजन है तो H2O वाटर। तो ये वाटर का कन्फिग्रेशन में ये ऐसे बांड बनता है कोवैलेंट बांड से। अमोनिया में NH3 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कोवैलेंट बांड बना करके अमोनिया NH3 बनाते हैं। तो इस तरह से कोवैलेंट बांड बनते हैं। तो ये कार्बन का जो चैप्टर 4 है उसमें कार्बन कंपाउंड की विशेषता पढ़ने के पहले हम इन बांडों को जानना जरूरी है, ये कैसे बांड बनते हैं। तो अब है प्रॉपर्टी, ये कोवैलेंट बांड की क्या खासियत है। यह है कोवैलेंट बांड चूँकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो शेयरिंग का जहाँ शेयरिंग का कोई बिजनेस होता है, शेयरिंग का किसी समझौते का बिजनेस होता है, तो वह कभी भी विवादास्पद, कभी भी संकट में विपत्ति में वो कमज़ोर हो जाता है, टूटने का डर। वही सेम प्रोसेस है कोवैलेंट बांड। लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर कोई कंपाउंड है, कोई लिक्विड है, तो उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट यानी थोड़ी सी गर्मी आएगी, थोड़ी सी विपत्ति पड़ेगी, संकट पड़ेगा, वो बांड समझौता टूट जाता है, बिजनेस घाटे में चला जाता है। तो इसलिए इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होती है ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कोवैलेंट बांड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, है ना। जैसे C के चारों तरफ H ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्यों कोवैलेंट बांड, क्योंकि कभी भी ये टूट सकता है समझौता का। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन कमज़ोर होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। दूसरा पुअर कंडक्टिविटी, जब इलेक्ट्रिसिटी के कम पुअर कंडक्टर होते हैं आप क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है और कोई भी नो चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल इसमें नहीं रहता है फ्री, तो इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर भी होते हैं। तो ये कोवैलेंट बांड की ये है कि ये वीक बांड है। और इसके विपरीत आयनिक बांड जो बनते हैं, आयनिक बांड किस में बना था, NaCl, नमक, साधारण कॉमन साल्ट, या उसमें हम कहेंगे NaCl, ये दिखाया गया है। ये जो है इसकी खासियत, बांड की क्या खासियत है, यह एक Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ये तो ये क्या किया, Cl को दे दिया। Na के पास 281 था, 1 को दे दिया। Cl के पास क्या था, 287, तो 281 दे करके क्या किया, यह 1 हट गया तो 28 बन गया, और क्लोरीन 1 लिया तो 288 हो गया, और दोनों जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गए कहेंगे। और इस तरह से एक दे करके पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और दोनों में अट्रैक्शन होकर के फोर्स बनेगा, NaCl बनेगा। ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड से बना, तो आयनिक कंपाउंड, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, NaCl अट्रैक्शन से बना हुआ है। तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्योंकि वह एक दे देता है हमेशा, जैसे कोई आदमी किसी को कर्ज दे देता है तो हमेशा के अगर दे देता है या उधार दे देता, कोई हमेशा के लिए किसी को दान दे देता है, तो वह बांड मजबूत होते हैं, उसमें दूसरा बगावत नहीं करता है। तो NaCl, Na अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए Cl को दे देता है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ कोई विवाद नहीं होता है, और दोनों हमेशा के लिए बांड बन जाते हैं। मजबूत बांड बनता है, अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और इसलिए इनका आयनिक और ये मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत होता है, तो इसलिए इनके बांड जो है मजबूत, इनके अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है।
तो हमने इस चैप्टर में ये हमारा एक चैप्टर का कार्बन का जो कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद ये कार्बन की पूरी दुनिया शुरू हो जाएगी, बड़े चैप्टर शुरू हो जाएंगे। ये कंसेप्ट लेना ज़रूरी था, बॉन्डों का बनना, कार्बन के वर्सटाइल नेचर का होना, तभी हम आगे अध्ययन कर पाएंगे। और इस तरह से हम अगले टॉपिक को भी अगले वीडियो में अपना एक्सप्लेन करके कंसेप्ट को सिंपलेस्ट वे से क्लियर करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे और आप पूरे कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। रट करके साइंस में नहीं कोई पास हो सकता है। रटने की आदत छोड़ दीजिए, छोटे क्लासों तक थी, अब कंसेप्ट बनाइए और उसको अपनी भाषा में लिखिए। ये अच्छे अंक मिलने का है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड।